हम लोग का कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है बता सकते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड यही चल रहा है ना? बोलो हाँ है ना? डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर में डी कैपिटल और आर स्मॉल होगा, ऐसे ही डेबिट लिखिएगा, डी स्मॉल आर स्मॉल नहीं लिखेगा, डी कैपिटल और आर स्मॉल होना चाहिए। और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ठीक है ना? जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है इसके दो अप्रोच है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कितने अप्रोच है? दो अप्रोच है। कौन कौन सा अप्रोच है बेटा? एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक आपका क्या है? मॉडर्न अप्रोच है। क्या क्या अप्रोच है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच से जब चलते हैं तो अकाउंट्स को तीन भाग में बांटते हैं। क्या क्या? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यानी ये जो नेचर ऑफ अकाउंट पूछा जाएगा, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच? नेचर ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कितने होते हैं? तो कितना बोलेंगे आप लोग? तीन बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। याद है ना? कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से बिलोंग करता है, पर्सन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। अब पर्सनल अकाउंट कितने हैं बता सकते हैं? क्या क्या है? आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? जब रियल की बात करते हैं तो रियल के भी रूल्स में डेबिट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होता है? गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करेंगे और जो गया उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो बच्चे नए हैं ध्यान दीजिएगा, ये अगर नहीं मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इस पे घबराइएगा नहीं, सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा, समझ गए ना? ये सब रूल्स पहले से पढ़ाया गया हुआ जो उसको रिवाइज कर रहे हैं। नॉमिनल बिलोंग किससे करता है? एक्सपेंस और इनकम से। तो डेबिट में क्या करते हैं? जो भी एक्सपेंस और लॉस हो, और क्रेडिट में क्या करते हैं? जो भी इनकम या गेन्स हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा। जब आप मॉडर्न अप्रोच से चलते हैं तो मॉडर्न में आपको देखना है क्या? एसेट्स को देखना है कि एसेट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी बोलेंगे, और मॉडर्न अप्रोच से जब चलेंगे तो अगर पूछा जाए मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स का नेचर क्या क्या हो सकता है, तो 5 नेचर। मॉडर्न अप्रोच से कितना नेचर? 5। एसेट्स, या तो एसेट्स होगा कोई भी चीज, या कैपिटल होगा, या लायबिलिटी होगा, या रेवेन्यू मतलब इनकम होगा, या क्या होगा? एक्सपेंस होगा। और जब अरे कहाँ चला गया? ये ऐसे कैसे चला जाएगा? ये अभी कुछ हम किए थे क्या? हुआ नहीं है ना यहाँ पे? आप लोग सामने क्या हुआ है ना? ये कैसे क्या हुआ? कुछ अच्छा ठीक है, लिखवाए हुए ना। तो ट्रेडिशनल से आपका क्या क्या था? ट्रेडिशनल से पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न से 5 एज नेचर हो गए। कितने नेचर होंगे बेटा? 5। क्या क्या होगा मॉडर्न से नेचर? 5 एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और अब जैसे मान लो सैलरी, सैलरी इसमें कौन से नेचर में आएगा? एक्सपेंसेस। वेरी गुड। सैलरी प्रीपेड, एसेट्स। वेरी गुड।
सैलरी आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी। मोहन अ प्रोप्राइटर, कैपिटल। मोहन अ क्रेडिटर, लाइबिलिटी। मोहन अ डेटर, एसेट्स। सैलरी पेड टू मोहन में सैलरी आएगा कि मोहन आएगा, ये बताइए। सैलरी आएगा तो सैलरी कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस। बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। बैंक क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट्स। एक्रूड इनकम, एसेट्स। इनकम एडवांस, वेरी गुड, लाइबिलिटी। बिल्डिंग, एसेट्स। कैपिटल, कैपिटल। और कुछ है, हो गया। डिस्काउंट रिसीव बताओ, रेवेन्यू। रेवेन्यू। सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा और एसेट्स जाएगा, ये कैपिटल नेचर का होता है, ये या तो एसेट्स, ये एसेट्स में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स अगर रहेगा, सेल ऑफ क्या रहेगा, गुड्स, तो वो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंसिव। देखो जो हमारा खर्चा है ना, जो हम पेड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। जो हमें इनकम क्रिएट होता है वो हमारे लिए इनकम या रेवेन्यू हो गया। जो हमारा प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा, वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया। जो हमारी लाइबिलिटी, जिसको पैसा हम फ्यूचर में चुकाएंगे, वो क्या हो गया, आपका लाइबिलिटी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड, 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 एसेट्स। गुडविल, कंप्यूटर, कॉपीराइट, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग सीखे थे ना, इम्पैक्ट भी सीखे थे। आज आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होने वाला है। जो कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में बताया था बहुत ही आसान है, जिसको बोलते हैं कि शेप, टी लिखने आता है, टी बढ़िया है। ये हो गया टी। अभी लिखे मत, लिखे मत, क्या होगा होगा। टी लिखने आता है ना, टी। अब यहाँ पर टी लिखने से आपको दो चीज पता चलता है, दो साइड पता चलता है। एक लेफ्ट साइड हो गया और एक क्या हो गया, आपका राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड ये हो गया आपका कौन सा साइड बेटा, लेफ्ट साइड। और ये हो गया आपका राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड को पता है किससे डिनोट करते हैं, डेबिट से डिनोट करते हैं। और राइट साइड को किससे डिनोट करेंगे बेटा, क्रेडिट्स। क्लियर है ना, बोलो ना हाँ ना। आप देखो चलो बच्चों, बच्चों याद देखो, जैसे मान लो कि कोई भी एसेट्स आप बना रहे हैं। अभी आपने बहुत सारा नाम बताया एसेट्स का, जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, मशीनरी हो गया, बैंक हो गया, लैंड हो गया, कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल हो गया, वगैरह वगैरह। एसेट्स को डेबिट कब किया जाता है, जब वो एसेट्स बढ़ता है तब, यानी इंक्रीज होता है तब, या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। इसका मतलब सुनिए ध्यान से, सपोज करिए कि आप यहाँ पर कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। पीस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब किसी का लेजर, किसी का अकाउंट बनाना।
अभी तक आपने देखा था कि कोई अकाउंटिंग हेड होता है, उस अकाउंटिंग हेड में जो इम्पैक्ट होता है इधर इंक्रीज या डिक्रीज, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डेबिट या क्रेडिट समझते हैं कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। लेकिन अब है कि सर उसको अगर हम अकाउंट बनाए कि टी सेप अकाउंट है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट्स, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द लेजर कि हाउ टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई द साइड ऑफ द एसेट, साइड ऑफ द अकाउंट्स, इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बट हमेशा ध्यान रखिए कोई भी अकाउंट बनाए, चाहे वो एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, क्या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे या कोई इनकम अकाउंट, 5 नेचर कितने होंगे बेटा, कितने नेचर? 5। तो उस अकाउंट में हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी अकाउंट बनाए लेफ्ट साइड में डेबिट ही लिखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। एंड राइट साइड में क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। ये हमेशा ये यूनिवर्सल रहेगा। ऐसा नहीं कि एसेट्स के लिए लेफ्ट साइड में डेबिट और लायबिलिटी के लेफ्ट साइड में क्रेडिट। नो, यू हैव टू पुट डेबिट ऑन टू लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट ऑन टू द राइट साइड। बट हमेशा की कोई चीज इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होगा, कोई चीज डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ये यूनिवर्सल नहीं होता है। डिपेंड करता है नेचर पे। डिपेंड किस पे करता है? नेचर पे। जैसे कि हमने रूल्स पढ़ा था कि सर अगर एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा, एसेट्स की वैल्यू, कोई भी एसेट, चाहे कैश हो या फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बैंक, कोई भी एसेट्स, एनी एसेट्स, इफ द एसेट्स इज इंक्रीजेज यू हैव टू पुट इनटू द डेबिट साइड। डेबिट और क्रेडिट का मतलब साइड, जैसे ना डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कौन सा साइड? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। When the assets, any of the assets, when any of the assets increases, when any of the assets increases, then that value of assets must be put into the debit side. Whatever the amount will be. When any of the assets, बोलिए मेरे साथ, when any of the assets increases, then the value of assets will be put onto the which side? डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये एग्जांपल सुनते हैं ना हमेशा। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ऑफ ₹50,000। You purchase the furniture by making payment of cash, है ना? Both furniture and cash are assets. Both furniture and cash are, one assets increases and one assets, which assets increases? Furniture increases and which asset decreases? Cash is decreases. अब यहाँ सवाल है कि यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है फर्नीचर, तो यहाँ हम एसेट्स अकाउंट में नाम लिखेंगे। कोई भी एसेट खरीदेंगे, एसेट्स का नाम दिया हो रहेगा तो उस एसेट्स का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे आप लिखे फर्नीचर अकाउंट, मान लो क्या लिखेंगे बेटा? तो फर्नीचर अकाउंट 50,000 का खरीदा हमने एग्जांपल, तो 50,000 किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? ये बताइए। क्यों लिखेंगे डेबिट साइड? बिकॉज फर्नीचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ। फर्नीचर क्या हुआ आपका? इंक्रीज हुआ है। उसी प्रकार सपोज करिए सर अगर आप फर्नीचर के ना लिख के क्या बनाएंगे आप बताओ। अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो क्या कर रहे हैं? तो क्रेडिट का आप करेंगे। तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है आपका? तो किस साइड लिखेंगे कैश अकाउंट में? कैश अगर बनेगा तो किस साइड चला जाएगा? अभी उतारना नहीं है, लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बेटा? अब सपोज करो एसेट्स इंक्रीज किया डेबिट और एसेट डिक्रीज किया क्रेडिट। कैपिटल में उल्टा चलते हैं, बोलो हाँ यार। कैपिटल में उल्टा चलते हैं। कैपिटल डेबिट कब होता है? जब कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और क्रेडिट कब होगा? जब कैपिटल क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए, इस पे एग्जांपल समझिए। मान लो कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस ऑफ ₹1 लाख।
बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस किया आपने? यहाँ पर दो चीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कितना चीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बेटा? एक कैश और एक दूसरा किस पे पड़ रहा है? मुझे बताओ, कैश बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। और बिजनेस का कैश प्रोप्राइटर ने लगाया है तो उनका कैपिटल भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। किस साइड बेटा? तो जब यहाँ कैपिटल अकाउंट अगर बनेगा तो आपको क्रेडिट साइड में वैल्यू पुट करना है। किस साइड पुट करना है? यानी जो अकाउंटिंग हेड इधर, जैसे हमने रूल्स पढ़ लिया अभी तक, तो जो अकाउंटिंग हेड इधर डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड और क्रेडिट हो रहा है तो उसके उसी अकाउंट के, जैसे मान लो कैश अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। जो अकाउंट डेबिट होगा उसी अकाउंट में डेबिट साइड, या उस अकाउंट में अगर क्रेडिट हो रहा है तो उस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, लाइब्रेरीज की बात करिए, कैपिटल और लाइब्रेरी का साइड दोनों सेम रहता है, बोलो हाँ है ना? कैपिटल और लाइब्रेरी का साइड क्या रहता है आपका? सेम रहता है कि अलग अलग रहता है? सेम रहता है। तो लाइब्रेरी डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। बताओ एक्सपेंसेस फिर आ रहा है क्या? एक्सपेंसेस डेबिट कब होगा? आराध्य आप बताओ, एक्सपेंसेस डेबिट कब होगा? जब वो इंक्रीज होगा तब या डिक्रीज होगा तब? इंक्रीज होगा तब। वेरी गुड। और क्रेडिट का होगा जब वो, और इनकम के साथ क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इनकम अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। टी से कोई ज्यादा मतलब कि कोई ये टफ टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट तो टफ नहीं है। टी से जस्ट द बिगनिंग ऑफ द लेजर, जिसे हमने बोला कि टी आपको करना है, तो टी जैसा बनाना है कि इसे दो साइड बनेंगे, एक साइड होगा डेबिट साइड और दूसरा साइड क्या हो जाएगा बेटा आपका? क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड ये सब आइटम किधर जाएगा? डेबिट साइड। और ये सब आइटम किधर जाएगा आपका? क्रेडिट साइड। और आपको हमेशा वैल्यू पुट कर देना है। क्या पुट करना है बेटा? वैल्यू पुट करना है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको नोट करना है। क्या करना है? इसको नोट नहीं करना है, अब जो लिखेंगे उसको। लेक्चर 5 होगा इसका, L5 बोला हाँ। जरूरत हुई भी तो कल पढ़ाया था ना शायद। L4 नहीं, L4 चला गया तो चला गया। आपने नहीं है? फिर भी L5 चलेगा। L4 नहीं था आपको लोग, ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो L4 लिखा है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्लास में चला तो आप आगे प्रैक्टिस। क्या कुछ छूट गया? गलती हो गया? ठीक से हाँ, अब लिखना है बेटा।
हो गया? बोलो क्या लिखेंगे? 2। और क्रेडिट साइड जब इंडिकेट करेंगे तो हम इंडिकेट करेंगे किससे? 22 से। किसे इंडिकेट करेंगे? 22 से। अब जैसे एक एग्जांपल समझो ध्यान से। मान लो कि हमने यहां पर लिखा फर्नीचर परचेज्ड for cash of rupee 50,000. फर्नीचर परचेज फॉर कैश ऑफ रुपीज 50,000। ये क्या है बता सकते हैं बच्चे? ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन है। क्या है बेटा? अगर मैं पूछूं कि बेटा यहाँ पर 2 अकाउंटिंग हेड बताओ, सब बता सकते हैं? सब लोग बता सकते हैं? चलो अक्षत तुम बताओ यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंटिंग हेड बनेगा? कैश अकाउंट और एक ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंटिंग हेड बनेंगे? 2 बनेंगे ना? एक डेबिट के लिए और एक अब मुझे बताओ कैश आपका घट रहा है। अगर जैसे आप बताना बेटा, हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, मतलब कैश लेकर गए और फर्नीचर लेकर आ गए, तो मेरे बिजनेस में
बिजनेस में किसकी वैल्यू बढ़ गई और किसकी वैल्यू घट गई? फर्नीचर और कैश में किसकी वैल्यू घट गई है मुझे बताओ। किस मेरे बिजनेस में मैं गया फर्नीचर खरीदने, मैं फर्नीचर लेकर आया, पैसा देकर गया, दे दिया, तो मेरे यहाँ क्या बढ़ा? क्या किसका वैल्यू बढ़ गया? फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, बढ़ गया। और क्या घट गया? वेरी गुड, कैश घट गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम यहां से कोरिलेट करो बेटा, और कोरिलेट करके बताओ, कोरिलेट करके बताओ कौन डेबिट और कौन क्रेडिट हो रहा है। आप ही बताएंगे कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है। यहां से कोरिलेट करिए फर्नीचर और कैश। अच्छा ये मैं बताता हूं, कैश हमारे लिए क्या है और फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। अब बताइए कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? आप बताओ। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ऑफ ₹50,000, ठीक है ना। ये ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें हमने दो अकाउंटिंग हेड आइडेंटिफाई किया, एक कैश अकाउंट आइडेंटिफाई किया और एक फर्नीचर अकाउंट आइडेंटिफाई किया। बोथ कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स अब हम यहाँ तो हमने ये पूछा, अभी चैप्टर जो चल रहा है वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चल रहा है। क्या चल रहा है? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि एक अकाउंटिंग हेड अगर डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंटिंग हेड क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक अकाउंटिंग हेड अगर डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंटिंग हेड क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आपको ये बताना है, ये रूल्स है कि ये डेबिट होगा, अप एरो मतलब इंक्रीज और डाउन एरो मतलब डिक्रीज। तो यहाँ पर ये सब डेबिट होगा और ये सब क्या होगा? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना दोनों एसेट्स है, दोनों क्या होगा? तो अगर जो एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? तो इसमें कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है आप बताइए। फर्नीचर बढ़ रहा है ना, वेरी गुड। तो फर्नीचर को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। और कैश घट रहा है ना, तो कैश को क्या करेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसको आपको अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस पर अगर आपकी मतलब पकड़ बन जाती है तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा डेबिट क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, सुनो बउआ, सपोज करिए इसको हम टी सेप अकाउंट में बनाते हैं, तो टी सेप अकाउंट इस ट्रांजेक्शन के लिए कितने बनेंगे? एक बनेंगे कि दो बनेंगे? जितने अकाउंटिंग हेड उतने टी सेप अकाउंट। अब सपोज करिए बउआ, देखो बउआ, मान लो कि हम यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अभी लिखिएगा मत, अभी नहीं लिखिएगा। फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, हट जाएगा तो हम है ना यहाँ आई पे नहीं हटने वाला। क्या बना रहे बेटा हम? तो टी शेप मतलब कि पहले एक लाइन की, तो ऐसे यहाँ से ऐसे एक लाइन की, तो बीचे बीच टी हो गया, टी हो गया ना। अब इधर एक अमाउंट के लिए ऐसे यहाँ अमाउंट के लिए बॉक्स आप बना देना। ऐसे क्या बना देना है आपको? अभी ना बात नहीं करेंगे। चलिए अभी लिखिएगा मत। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आतिफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही एक और अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा हमको? बोलो बोलो। मेरे पास एक जादू है, खाली हमको यहाँ पर चेंज कर लेना है। क्या चेंज करना है? इसको क्या नाम कर दे? चलिए बउआ देखिए, टी सेप अकाउंट जैसा फॉर्मेट का बना लिया आपने। एक ट्रांजेक्शन सर बताया कि बउआ बताओ फर्नीचर परचेज फॉर कैश 50 में कौन कौन सा अकाउंटिंग हेड बनेगा? यहाँ तक आप पहले से जान रहे हैं, बोलो हाँ। तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश में आपने देखा कि एक फर्नीचर अकाउंट बना और एक क्या बना? अब आप भी बोलेंगे और आप भी बोलिएगा बेटा, और सब तो बोलता ही है, तुम भी बोलेगा और स्पर्श तुम भी बोलेगा, तुम भी साथ रहता है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश में क्या क्या अकाउंटिंग हेड बना?
जिसको नहीं बोलने के लिए वो बोल रहा है, जिसको बोलने के लिए चुप है। फर्नीचर परचेज और कैश में कौन कौन सा अकाउंटिंग हेड बनेगा? और कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है? जो एसेट बढ़ेगा क्या करेंगे, जो एसेट घटेगा उसको क्या करेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ तीसरे में फर्नीचर और कैश आ गया। लेफ्ट साइड में डेबिट की क्रेडिट, कोई दिक्कत? टीआर लिख दिए तो नो दिक्कत। यहाँ लिख देंगे हम लोग सीआर, यहाँ फिर लिखेंगे डेबिट और यहाँ पर लिखेंगे डेबिट। आप समझिए। अभिनव जी आप बताइए, हम फर्नीचर अकाउंट में अभी मौजूद है, अभी हम कैश अकाउंट में नहीं आए हैं। कहाँ आए हैं? एक फिल्म देखे थे रोबोट, उसको जितना बोला जाता था उससे ज्यादा ही बोल देता था। नहीं करता था। हाँ, फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे ये बताइए आप, इस अकाउंट में हम किस साइड पैसा लिखेंगे? वेरी गुड, किस साइड लिखेंगे? कितना रुपया लिखेंगे? क्या क्रेडिट साइड भी लिखेंगे इस अकाउंट में? नो, इस ट्रांजैक्शन के लिए तो नो। ठीक है, अब डेबिट साइड में तो यहाँ ये जो इसको हम पार्टिकुलर से डिनोट करते हैं, क्या लिखते हैं इस बॉक्स में? पार्टिकुलर्स, और यहाँ रुपये का सिंबल देते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप। डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, 2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? अब सुनिए ध्यान से, 2 के बाद भी कुछ लिखना पड़ेगा। आप यहां पर आओ, वो ट्रांजैक्शन को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन तुमको यहां पर गौर करना है कि फर्नीचर अकाउंट मुझे दिख रहा है, ये देखना है। क्या दिख रहा है आपको? फर्नीचर अकाउंट में किस साइड पैसा दिख रहा है? इसका। अब सोचो, अरे फर्नीचर में डेबिट साइड दिखा है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, एसेट्स का रूल्स होता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। यानी एसेट्स के अगर डेबिट साइड कोई चीज दिख रहा है मतलब एसेट बढ़ा होगा। मुझे ये बताइए, एसेट्स के बढ़ने का रीजन, फर्नीचर अगर आपके बिजनेस में फर्नीचर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसका सबसे मेन रीजन क्या होगा? खरीदना। क्या करना? हमने खरीदा होगा। अब ये खरीदा तो खरीदने का जो मोड होता है ना, मोड ऑफ परचेज, वो 2 होता है। मोड ऑफ परचेज क्या होता है बेटा? बहुत अच्छा, किसने जवाब दिया ये? एक होता है ऑन कैश, बोलो हाँ, और एक होता है ऑन कैश। का मतलब चेक भी दे रहे हैं तो कैश परचेज ही कहेंगे, यूपीआई कर रहे हो उसको भी कैश परचेज, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं ना, चाहे कैश में दे या बैंक से दे, हो कि नहीं? तो मोड ऑफ परचेज 2 होता है। यहाँ जो आपने तो फर्नीचर खरीदा, इसका मोड ऑफ परचेज क्या था? क्रेडिट था कि कैश था? कैश था। जिसका अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें उसका नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? अब कैश अकाउंट क्यों लिखेंगे? बिकॉज कैश एक अकाउंटिंग हेड बना हुआ है। कैश क्या बना हुआ है? तो यहाँ फर्नीचर में हम टू फर्नीचर नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर अगर डेबिट हुआ है 50,000 से, वो क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हमने कैश में खरीदा होगा, कैश हम दे कर आए तो फर्नीचर मेरे पास आया। रीजन ऑफ डेबिट क्या है? राम अगर श्याम से कोई लेन देन करता है तो राम अपने बुक में राम नहीं लिखेगा, श्याम लिखेगा, और श्याम अपने बुक में श्याम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? राम लिखेगा। आपको उसके ऑपोजिट अकाउंटिंग हेड को शो करना है, जिसका जो अकाउंटिंग हेड है, जो अकाउंट बना रहे ना, जो अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंटिंग हेड बनेंगे बेटा? 2। एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंटिंग हेड बनेंगे? 2। तो 2 अकाउंटिंग हेड बनेंगे। जैसे मान लो फर्नीचर बना और कैश बना, तो फर्नीचर अकाउंट में इसका ऑपोजिट अकाउंटिंग हेड कौन है? तो इसके अकाउंट में कैश लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट में क्या लिखेंगे? कैश। उसी प्रकार अगर हम कैश अकाउंट में आते हैं तो कैश का अपोजिट कौन है?
यहाँ तो फर्नीचर है, हमेशा फर्नीचर ही रहेगा ऐसा नहीं है, जो अपोजिट में आ जाए उसका नाम है। मेरी बात समझ में आ रही है Yes, sir. कि दिक्कत नहीं ना हो रही है। चलिए, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 50 है, टू कैश अकाउंट लिखिए, बैलेंसिंग करना हम लोग देखें आगे समझेंगे। अब कैश अकाउंट आपके लिए इजी हो गया, कैश अकाउंट आपके लिए क्या हो गया, इजी। मुझे बताओ कैश क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन के अनुसार? Credit होगा. तो किस साइड जाएंगे आप? Credit side. क्रेडिट साइड। यहाँ कितना लिखेंगे आप? 50,000. और यहाँ टू नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाई। बाई क्या लिखेंगे बताइए? Furniture. फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, बिकॉज कैश का अपोजिट कौन है? Furniture. फर्नीचर। हाँ, यहाँ ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं परचेज। यहाँ बाई डिनोट करेंगे और बाई क्या लिखेंगे बेटा? Furniture. सर बाय परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। बाय परचेज अकाउंट तब लिखते हैं जब गुड्स खरीदते हैं, तब बोलो क्या खरीदते हैं तब, जो अकाउंटिंग हेड बनेगा ना वही लिखना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना है। अब नोट करना है आपको, कहाँ से नोट करना है आपको? यहाँ से ना, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करते हैं। अगर ज्यादा हो गया, कोई साइड अगर ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, उसके साइड को चेंज करेंगे ना। जैसे चीनी अगर ज्यादा हो तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं ना करना पड़ेगा। लेकिन आपका एक कस्टमर बोलता है कि जितना चीनी ज्यादा है ना उतना ही इधर इधर किलो करके मैनेज कर दो। तो बैलेंसिंग भी यही होता है कि जो साइड ज्यादा, जैसे मान लो ये साइड ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड में कुछ डालना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। जैसे मान लो कि सुनो बुआ, इधर 5,000 है, इधर कितना है? 5,000. इधर 4,000 है, कितना है? 4,000. ये कितना से कम है? 1,000. 1,000 से कम है, तो इसको बराबर यानी जो साइड कम है ना या जो साइड ज्यादा है तो ज्यादा वाला साइड के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। अगर ये 5,000 है और ये 4,000 है तो इसको कितना से मेंटेन करना पड़ेगा? 1,000. एक है इसमें ऐड ऑन, यानी एक है यहाँ डालना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, तो ये 5 बन जाएगा। सर अगर ये 7,000 है, ये 5,000 है, अब क्या करेंगे? अब इसको 7 करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड ज्यादा है तो इसको कितना से फिल करना पड़ेगा? 2,000। अपोजिट साइड में चलेंगे, बैलेंस किस साइड फॉल करेगा? जो साइड ज्यादा होगा ना उसके अपोजिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू हैव 5 मिनट्स टू प्रिपेयर टी शेप फर्नीचर अकाउंट। ओके ना, अभी बनाइए, बन जाएगा, बन जाएगा, हम सब जानते हैं। हमने 5 मिनट का टाइम लगा दिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।